कहाँ इतना बाहर लेके चलते हैं। टेंशन फ्री रहिए, गलती हुई सॉरी, है ना, अच्छा हुआ थैंक यू। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अच्छी फाइनिंग ट्यूनिंग रखिए अपने अपलाइन से, है ना। ये मत सोचिए कि ये उनका काम था इसलिए उन्होंने किया। हमेशा अपने जीवन में थैंकफुल रहिए, कभी भी आपके अंदर एक ईगो जनरेट नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट, उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, बी ए गुड रिलेशनशिप विद योर डाउनलाइन एंड अपलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं। रिलेशन कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने आपको अभी डिस्क्लोज कर दिया। अपलाइन जैसा भी हो कभी भी उसकी बुराई न करें, क्योंकि अपलाइन एक सिस्टम है, न कि कोई व्यक्ति है। जो आप अपने बिजनेस में आज बोएंगे कल आपके नेटवर्क में वही होगा, इसका आपको ध्यान देना है। ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द एक्टिव अपलाइन। अपलाइन आपके बहुत सारे होंगे, हो सकता है आपको जो बिजनेस ज्वाइन कराया वो भी आपका अपलाइन होगा, लेकिन हमेशा आपको डायरेक्शन उसी का फॉलो करना है जो अपलाइन एक्टिव है। एक्टिव अपलाइन मतलब जो ट्रेनिंग्स में जा रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है, शो में जा रहा है, फंक्शंस में जा रहा है, प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, वो एक्टिव अपलाइन है ना। और जो बिजनेस नहीं कर रहा वो 3 प्रकार के अपलाइन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जी हाँ, नामधारी अपलाइन, कामधारी अपलाइन और खुजलीधारी अपलाइन। 3 टाइप्स ऑफ अपलाइन होते हैं। तो देखो, जो कामधारी अपलाइन है सीधी सी बात है, काम में एक्टिव है, कभी नेगेटिव बात नहीं करता प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में। कोई उसे करना भी चाहता है तो मना कर देता है, बोलता है हम ग्रोथ की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, इन फालतू चीजों में हमारा सक्सेस नहीं छिपा है, वो रोक देता है ना। कोई ट्रेनिंग्स में जा रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है, उसको प्रोत्साहित करता है कि तुम सिस्टम से कनेक्ट हो, वो कामधारी अपलाइन है, ठीक है, बहुत अच्छा अपलाइन है। दूसरा कैटेगरी है नामधारी अपलाइन, जो काम कुछ नहीं करते लेकिन नाम के अपलाइन है। तो इसमें भी कमी नहीं है, ये भी ज्यादा आपको नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन बिजनेस में उतने एक्टिव नहीं रहेंगे, कभी कभी दिखेंगे ये बताने के लिए कि मैं भी तुम्हारा अपलाइन, देखते रहो। तो कभी आपको पार्टी कर देंगे, कभी बुला के खिला पिला देंगे, बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, तो हम भी अपलाइन हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव सोर्स है जो बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है वो कौन है? खुजलीधारी अपलाइन, है ना। वो देखा है ना आपने, एक कुत्ते को खुजली हो जाती है तो फिर वो भागता है, दूसरे को पकड़ता है, फिर उसने भी हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो ये बड़ा खतरनाक टाइप के हैं, न ये कामधारी है न ये नामधारी है। जब मन करे तब ये धारी हो जाते हैं, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव बात अपलाइन की, सिस्टम की, कोलाइन की, डाउनलाइन की, है ना। खुद भी नहीं जाएंगे ट्रेनिंग में, तुम्हें भी नहीं भेजेंगे, बोलेंगे क्या जाओगे 4 दिन यहाँ काम करो, 400 एसपी निकलेगा, 4000 का चेक बनेगा, वहां 6000 खर्चा होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सब क्या है? खुजलीधारी। तो आपको ये डिसाइड करना है, ये समझना है कि आपको किसके साथ काम करना है। हो सकता है आपका करंट अपलाइन खुजलीधारी हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक एक्टिव अपलाइन ढूंढना है जिसकी डायरेक्शन में आपको बिजनेस करना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। अब ऐसा मत करना कि सर आप तो बताए थे कि ये अपलाइन खुजलीधारी है, तो ये नहीं बनाना। देख रहे हो खुजलीधारी वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि अपलाइन की बुराई करनी नहीं है, कैसा भी है, ठीक है। वो अपलाइन है, हमेशा उसका अपनी टीम के सामने वैल्यू देना है, ठीक है, अपनी टीम के सामने उसको वैल्यू देना है, ठीक है सर। बाकी उसका डायरेक्शन फॉलो नहीं करना। डायरेक्शन किसका फॉलो करना है? एक्टिव अपलाइन का करना है, ठीक है। कर सकते हैं yes. क्योंकि कभी कभी सुई भी काम आ जाती है, खुजलीधारी भी हो सकता है कभी काम आ जाए, और बिजनेस में हर जगह से काम निकालना जाना चाहिए उसको, ठीक है, समझ रहे हैं आप। yes, टाइम सॉल्व प्रॉब्लम राइज योर डाउनलाइन। समय रहते अपनी डाउनलाइन की समस्याओं का अगर आप समाधान कर दें तो आपकी डाउनलाइन हमेशा एक्टिव रहेगी। गुड रिलेशनशिप विद कोलाइन, अपनी कोलाइन के साथ भी अच्छा रिलेशन डेवलप करें, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? नो क्रॉस लाइनिंग। कल बताया था इसके बारे में सर ने, हाँ नहीं बताया था। नो क्रॉस लाइनिंग, क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। कितने लोग जानते हैं क्रॉस लाइनिंग क्या होता है? रेज योर हैंड।
बस आप, अच्छा ठीक है। यानी आप जानते हैं क्रॉस लाइनिंग क्या होता है? करते हो यानी करते हो तभी तो जानते हो। और कितने लोग नहीं जानते क्रॉस लाइनिंग क्या होता है? अच्छा, मैक्सिमम लोग नहीं जानते। ठीक है, जानना चाहते हैं? वेरी गुड, सब जानना चाहते हैं। तो 3 लोग मुझे चाहिए फटाफट स्टेज पे, 3 लोग। पहले 3 लोग आ जाए। चलिए जोरदार ताली हमारे तीनों फाइटर्स के लिए जो 3 लोग स्टेज पे आ गए। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। ठीक है, आपका शुभ नाम? गिरिया काफी। गिरिया जी। और आपका? मनीष पटेल। मनीष जी। आपका? आदित्य। आदित्य जी। अब ये गिरिया जी हैं, है ना, ये मनीष जी हैं और ये आदित्य जी हैं। आदित्य जी एसईओ में आते हैं और मनीष जी एसईओ में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यस। क्लियर है आपको ये दोनों सब्जेक्ट? ये तो आसानी से पता होगा आपको। अब क्रॉस लाइनिंग क्या होती है आप समझिए। क्रॉस लाइनिंग होती है ना, कैसे होती है, एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, ये हम करते नहीं हैं, हो जाता है, ये कांड है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अब इनके बिजनेस करने से, है ना, आदित्य जी के बिजनेस करने से मनीष जी को कोई फायदा है? हाँ, कोई फायदा नहीं है। यानी एक एसपी का भी बिजनेस करे इनको कोई फायदा नहीं है। यानी जिसके बिजनेस करने से मुझे एक एसपी का भी फायदा नहीं है, वो मेरा क्या है? कोलाइन है। क्या है? कोलाइन है, सीधी सी बात। अब ये एक्सीडेंट कैसे होता है? ऐसे ही ट्रेनिंग सेमिनार में जब हम एक साथ होते हैं, सब आते हैं, सारे जगह जगह से लोग इकट्ठा होते हैं, तो जान पहचान होती है ना खाली टाइम में। यस या नो? अब खाली टाइम में कोई भी डाउनलाइन, कोई भी ये 2 पर्सन अक्सर क्या करते हैं? खाली टाइम में कोलाइन के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं आप समझिए। क्योंकि जब अपलाइन के साथ रहेंगे तो अपलाइन क्या पूछेगा, आज क्या सीखा आपने, आज के बाद क्या आप अपडेट करेंगे, क्या गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे, यहां से जाने के बाद कितना काम करेंगे। यानी बात किस चीज की हो रही है? काम की। यस या नो? अपलाइन के साथ बैठ रहे हैं तो डाउनलाइन के साथ बैठेंगे तो भी क्या बात होगी? काम की बात ही होगी, है या नहीं? डाउनलाइन काम ही बताएगा ना कि सर मेरा आपको अब साथ देना पड़ेगा, सर मैं दिन रात देख कर दूंगा, सर आज के बाद मैं खुद को सुधारूंगा, लिस्ट बनाऊंगा, प्लान करूंगा, मार्केट में एक्टिविटी करूंगा। यानी अपलाइन के साथ बैठ रहे हैं तो भी काम की बात, डाउनलाइन के साथ बैठ रहे हैं तो भी, तो बेकाम की बात कहां करें? कूड़ा कहां फेंकें? है ना? बेकाम की बात, फालतू की बात, हंसी मजाक की बात कहां होगी? अब यहां दोनों मिलेंगे। और भाई साहब मनीष जी कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आप कहां से हो? बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे आजमगढ़ से। सर मैं भी जौनपुर से, बगल हूं आपका। आप किसकी टीम में हो? अच्छा आप ये गिरी जी की टीम में हो? अरे मैं भी उन्हीं की टीम में हूं। वेरी गुड। सुना है सर बड़ा आजमगढ़ में गिरी सर टाइम देते हैं, बहुत बढ़िया आपका काम चल रहा है, ज्यादा समय तो आप ही लोगों को देते हैं। अब कोई भी पड़ोसी चाहता है दूसरे का एक ईंटा ऊंचा मकान बने? नहीं चाहता ना। अब ये क्या बोल रहा है, अरे भाई साहब मेरे को कहां देते, मेरे को तो देते ही नहीं, वो तो आपको देते हैं, जौनपुर को देते हैं ज्यादा टाइम, हम लोग को ज्यादा देते नहीं, न टाइम देते हैं, न ट्रेनिंग देते हैं, न पैसा देते, कुछ नहीं देते। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे? ना आपको देते हैं ना आपको देते हैं, तो देते किसको हैं? दोनों मिलकर अपलाइन की बैंड बजा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब फालतू का जितना डिस्कशन है वो किससे हो रहा है? कोलाइन से। क्योंकि अपलाइन के साथ बैठोगे तो फ्यूचर डिस्कशन, डाउनलाइन के साथ बैठोगे तो काम का डिस्कशन, फालतू का डिस्कशन कोलाइन से। ठीक। अब देखो क्या होता है, अब यहां पे ये होता है, देखो यार ऐसा है तुमको वहां ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, क्योंकि इधर कोई भी एसपी डालेगा तो प्रॉफिट तो यहां हो नहीं रहा। अब इसमें दूसरे की पार्टी में जाता कौन है? जो कमजोर होता है ना। हारता कौन है? जो वीक है, जो कमजोर है। ये क्या सोचता है, बात तो सही है यार, मैं इधर आ जाता हूं तो मेरी ग्रोथ क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अपलाइन की एक टांग कट जाएगी, अपलाइन एक ही टांग पे हो जाएगा, हम दोनों एक टांग हो जाएंगे, एक लेग हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब हमारे ये कोई AWPL में व्यक्ति ज्वाइन है
और उसके काम करने से हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और अगर हम उसको अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वो क्या है? क्रॉस लाइनिंग। ये करनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका कोई लाइन आपका हित चाहता है? सबसे ज्यादा मीठी बात किनमें होती है? को लाइनों में होती है। मेरे ऐसे 2 को लाइन टीम में डाउन लाइन थे जो एक दूसरे के को लाइन थे। मैं उनको समझाता था कि ट्रेनिंग मीटिंग में टीम के साथ बैठो, डिस्कस करो, ग्रोथ की बात करो, लेकिन जब दोनों बैठे, जब मिल जाएं, जय और वीरू की जोड़ी हो जाए, है ना? मतलब आप काम छोड़ के फालतू का डिस्कशन। तो मैंने कहा चलो इनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक नाम था राम, दूसरा था श्याम। तो मैंने श्याम के सामने राम को फोन लगाया, बोला राम सर नमस्कार। बोला गुरु जी नमस्कार। मैं बोला यार श्याम तुमसे पहले टोपाज बनने जा रहा है, बहुत बढ़िया उसका काम चल रहा है, पूरा जबरदस्त मेहनत कर रहा है, तुमसे पहले टोपाज बन रहा है। मैंने स्पीकर पे फोन किया था, इधर श्याम सुन रहा है, बोल रहा उस साले की इतनी हिम्मत, मेरे से पहले टोपाज बन जाएगा गुरु जी, वो जानता नहीं हमको। श्याम का तो दिल के अरमा आंसू में बह गए। बोला ऐसी बात, समझ रहे हो आप? उस दिन का दिन है और आज का दिन है, दोनों मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं दूर से, तोरे से पहले मैं बन रहा। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप एक चीज समझो, ये जितना मीठी मीठी बातें आपस में हो रही है ना, इसको वहीं समाप्त कर देना आप, ठीक है? समझ रहे हैं आप? खतरनाक वायरस है ये, बच के रहना है इससे। कोई मिले ना, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, नंबर प्लीज, समझ जाओ वायरस। यहां तो वायरस है ही, जब तक है 3-4 दिन वायरस डाल रहे हैं, जिस दिन नंबर मांग ले समझ लो घर जाके वायरस फेंकेगा। यहां तो वायरस फेंका ही फेंका, जब अपने घर जाएगा ना तो वहां से वायरस फेंकेगा, ठीक है? तो ऐसे वायरस से दूर रहना है आपने, नहीं तो आप अपना बिजनेस खराब कर जाओगे। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हो, आप वेल मेंटेन अपने आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, और कोई इंसान आता है, कोई भी नेगेटिव आता है, आपके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बस घूम गया दिमाग। दिमाग ही तो है, यस या नो? तो जो अपलाइन बोल रहा है ऑलवेज राइट। जो हमने सिस्टम डेवलप किया अपलाइन के साथ मिलके, उसको हमें डेवलप करना है, थर्ड पार्टी को घुसने नहीं देना है, ठीक है? जिस दिन आपके परिवार में, आपके समाज में थर्ड पार्टी आई, सिस्टम हिल गया। अयोध्या में कौन आया? मंत्रा। महाभारत में कौन आई? शकुनी। और यहां कौन आता है? दोनों प्यारे थे, यस या नो? एक ने रामायण करा दी, एक ने महाभारत करा दी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जीवन में भी एक चीज याद रखिए, जिस भी इंसान से आप अपने जीवन पर्यंत संबंध बना के रखना चाहते हैं, उसकी जीवन में कभी भी बुराई मत सुनिए। कोई तीसरा आके बुराई करे, वही मुंह बंद करा लीजिए। समझ रहे हो? पूरी जिंदगी रिलेशन निभा के चले जाओगे, कभी आपकी टूट नहीं पड़ेगी। तो आपसे ध्यान देना है, क्लियर है? हमारा मिशन सक्सेस है, हमारा मिशन यहाँ को लाइन से रिलेशन स्थापित करना नहीं, ठीक है? लेकिन जस्ट ऊपर लिखा है गुड रिलेशनशिप विद को लाइन। तो ये 2 विरोधाभास आपको लगता होगा कि एक तो बोल रहे बात मत करो सही से, दूसरा बोल रहे रिलेशन भी बनाओ। तो एक चीज याद रखिए, कभी भी को लाइन की बुराई नहीं करनी, है ना? कभी होगा आपके साथ बिजनेस शुरू होगा, बहुत आगे निकल जाएंगे, तो आपकी टीम आ जाती है आपके पास, बोलती गुरु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, देख रहे हो वो सही नहीं है, तो हमें क्या, हम 4 पॉइंट और जोड़ देते हैं, तुम्हें पता है वो सही में नहीं है, ये 4 कमियां और हैं। अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में अब कोई भी डाउनलाइन आपकी जब पढ़ाई करता है, तो आप क्या, तो हवा भर रहा है, आपके बारे में फूले जा रहे हैं, है ना? तो जब आप बुराई कर देते हैं तो दीवारों के भी काम होते हैं, यस या नो? वो बात कहीं ना कहीं सामने वाले को पहुंच जाएगी। और कभी भविष्य में अगर आपने बंगाल में हो और आप यूपी में बिजनेस कर रहे हो, आप अच्छे रिलेशन नहीं बनाए हुए हो, बुराई की बातें की हो, तो क्या वो आपका सहयोग करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना? कोई बुरा बोले ना, चुप कराओ, बोले बहुत अच्छे इंसान है, भले आज नहीं बढ़ पाए आगे, कोई रीजन रहा होगा, कारण रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छे जेन्युइन इंसान है। हमेशा तारीफ करनी है को लाइन की, डाउन लाइन से, उसकी डाउन लाइन से, कहीं भी, समझ रहे हैं? तो दीवारों पे भी काम होते हैं, वो बात वहां तक भी जाएगी। तो एक अच्छे रिलेशन आप अपने को लाइन से डेवलप कर पाएंगे। क्लियर है? समझ गए आप सारे लोग? वैसे कंपनी में इसको लेकर नियम बने हुए हैं, कोई क्रॉस लाइनिंग करता है तो कंपनी आईडी टर्मिनेट कर देती है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून कंपनी ने बना रखे हैं। तो आपको इससे बचना है, किसी का खाने पे हाथ नहीं डालना है, खुद का डेवलप करना है।
ठीक है, ठीक, वेरी गुड। जोरदार तालियां हमारे पार्टिसिपेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, आप यहाँ पे आए, थैंक यू। समझ गए? नेक्स्ट, रिस्क कैलकुलेशन। देखिए जीवन में एक चीज याद रखिए, हमारे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस है, खर्चे हैं। इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए खर्च लगता है। खर्च हमारे यहाँ क्या है? ट्रैवलिंग का है, आने जाने का है, बाहर अगर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो होटल स्टे का है ना, और फूड का है, खाने पीने का है। यही तो 3 एक्सपेंस है भाई। गाड़ी में तेल चाहिए, मार्केट में जाएंगे प्लान करेंगे तो भैया खाना पीना कुछ चाहिए मार्केट के अंदर में। यही मिनिमम 3 खर्चे हैं जो आपको यहाँ करने हैं, और दुनिया का कोई भी बिजनेस खर्च करने से ही बड़ा होता है। अब एक एग्जांपल दिया गया है होटल का। अगर कोई इंसान एक होटल डेवलप कर रहा है, 500 करोड़ रुपए की एस्टिमेट बजट है, तो आप ये बताइए पहले ग्राहक आएंगे या पहले होटल बनेगा? सीधी सी बात है, पहले खर्च होगा उसके बाद प्रॉफिट आएगा। यस या नो? अब एक होटल बन के तैयार होता है 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। अब रेवेन्यू जनरेट करता है महीने का 5 से 6 करोड़। 5 से 6 करोड़ रुपए वो महीने का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और उसमें जो प्रॉफिट निकाल के ला रहा है वो 1 करोड़ रुपया। कितना महीने का प्रॉफिट है? 1 करोड़। बाकी क्या है? सैलरी में चला जा रहा है, बिजली के बिल में चला जा रहा है, जो भी एक्सपेंसेस अदरवाइज होटल के हैं वो हो रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू पूरे साल में 12 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा है, और ये 500 करोड़ रुपए पूरा निकालने में जो इसने लगाया था वो उसको 42 साल लगेंगे। यानी 42 साल लगातार होटल अगर चल गया तब जाके 500 करोड़ रुपए उसका आएगा, और 42 साल बाद असली प्रॉफिट शुरू होगा। यस या नो? है या नहीं? ये हाल है बिजनेस का। अब हमारे बिजनेस का क्या है? रिस्क कुछ है क्या? यहाँ करोड़ों लगाने नहीं आपने, यहाँ आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। जैसे आपका ट्रैवलिंग का है, होटल स्टे है, फूड है, ये एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे, और इसका खर्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो वेल आप बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? लोग बोलते हैं सर जब आएगा तब खर्चा करेंगे, है ना, कुछ आ ही नहीं रहा सर तो क्या खर्चा करें। यही एक ऐसा बिजनेस है। बाहर की दुनिया में आप जाइए, पहले खर्च है, बाद में पैसे आ रहे हैं। पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, फिर जाके प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। यहाँ तो 1 करोड़ नहीं ना इन्वेस्ट करना आपको, यहाँ तो जो इन्वेस्टमेंट होगी कुछ ना कुछ रिटर्न आपको हर वीक में आता रहता है। यस या नो? तो ये आपने समझना है इस बिजनेस को कि ये कम से कम खर्चे में मैनेज कर पाऊं इस बिजनेस के लिए, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो आप बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ माइंड। एक वीडियो है जो प्ले होगी, आप लोग इसको देखिए, फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, पंचतंत्र से ली गई है। इसमें स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है कि एक इंसान अपनी लाइफ में कब सक्सेसफुल होता है, कौन ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सफल हो पाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा, आप लोग इसको जरूर देखिए। My name is Praveen Verma. I am the author of book Success is a State of Mind. इस बुक का बेस एक कोटेशन और 4 पंचतंत्र की कहानियों पर टिका हुआ है। एक कोटेशन जो ये कहती है कि there are 3 kinds of people. कैसे टाइप के लोग हैं? नंबर 1, who waits for things to happen. Number 2 type is those who makes things happen. And number 3, those who wonder what's happening. इस कोटेशन की तीनों कैटेगरीज को मैंने 3 पंचतंत्र की कहानियों से जोड़ा। अब मेरे हिसाब से जरूरी है कि मैं पहले आपको थोड़ा पंचतंत्र की स्टोरीज की हिस्ट्री के बारे में बता दूं। हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, काफी गहराई है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहती है। इन स्टोरीज को लिखने वाले का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये जो स्टोरीज थी पंचतंत्र की, ये दरअसल 3 राजकुमारों को कही थी। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यह था कि राजकुमारों को एक अच्छा राजा बनने के लिए तैयार किया जा सके। अब कोटेशन की पहली लाइन क्या कहती है? कोटेशन की पहली लाइन ये बात करती है एक ऐसे आदमी के बारे में, द वन हु वेट्स फॉर थिंग्स टू हैपन। जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे आदमी की बात हो रही है
जो कि बिल्कुल सुस्त है, कुछ करना नहीं चाहता और शायद भाग्य में यकीन करता कि कभी तो उसकी जिंदगी में बाहर आएगी, भगवान उसे भी छप्पड़ फाड़ कर कुछ तो देगा। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो है यह उसका बिल्कुल उल्टा। यानी ये किसी लेजी आदमी की या लूजर की बात नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, जो कि निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करता है और फल की या रिजल्ट की परवाह नहीं करता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक पंचतंत्र की स्टोरी ली है, आप सबने सुनी होगी। एक कहानी जिसमें एक खरगोश है और एक शेर है, यानी एक खरगोश और शेर की कहानी जो बताती है कि एक बार एक जंगल में एक शेर था जो कि जानवरों को मार के खा जाता था। लेकिन होता क्या था कि अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देता था। जंगल के सारे जानवर इससे परेशान होकर एक दिन शेर के पास गए और बोले कि महाराज, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देते हो, लेकिन अगर हम लोग रोज आपके पास एक जानवर भेज दें तो अपने आप आपकी जो जरूरत है, भूख की जो जरूरत है, वो भी पूरी हो जाएगी और बाकी जानवर भी शांति से रह पाएंगे। अब शेर ने उनकी बात मान ली और जानवरों ने रोज एक एक जानवर भेजना शुरू कर दिया। अब एक दिन खरगोश की बारी आई। अब कहानी कहती है कि जिस दिन खरगोश की बारी आई उस दिन खरगोश सुबह उठा और शेर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। मौसम बहुत अच्छा था, खरगोश मस्ती में था, खेलते खेलते लेट हो गया और उधर शेर इंतजार कर करके गुस्से में आता जा रहा था क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और कोई जानवर किसी का नामो निशान नहीं था। अब जब फाइनली खरगोश पहुंचा तब तक शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जब उसने छोटे से खरगोश को देखा तो वो बिल्कुल ही आग बबूला हो गया। दहाड़ कर गुस्से में उसने खरगोश से लेट आने का कारण पूछा। अब खरगोश ने कहा कि महाराज, मैं तो टाइम पर निकला था, लेकिन मुझे एक और शेर मिल गया और मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ना जाने किस तरह से उसे चकमा देके आ। अब शेर बोला, मेरे जंगल में दूसरा शेर कहां पे है? मुझे अभी लेके चलो वहां पे। अब खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, दूसरा शेर इस कुएं में छुपा। शेर ने कुएं में देखा अपनी परछाई को और दूसरा शेर मान के जोर से दहाड़ा। एको वापिस आई। कहानी कहती है कि शेर कुएं में कूद गया और मर गया। अब क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग है इस स्टोरी का? मेरे हिसाब से खरगोश इस कहानी में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो कि बिल्कुल शांत है, निडर, इमोशनली स्ट्रांग और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। कहानी कहती है कि वो खेलने कूदने में मगन हो गया और उस वजह से लेट हो गया। बॉस, ही वॉज फेसिंग ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और खेलने कूदने में मस्त हो गया। यह तभी संभव है जब खरगोश मौत के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मस्त था बिल्कुल, उसे अगले पल की कोई चिंता नहीं थी। और दूसरी तरफ शेर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो अशांत है, इमोशनली वीक है, गुस्से में है और उस गुस्से की वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। अब जब एक शांत, स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग स्टेट ऑफ माइंड का सामना अशांत, गुस्से वाले स्टेट ऑफ माइंड से होगा तो यह बताने की जरूरत नहीं कि जीत किसकी होगी। और इस कहानी में भी वही होगा। ये कहानी देखा जाए तो बहुत मीनिंगफुल है और कोटेशन की पहली लाइन से बिल्कुल मिलती है, यानी द वन हु वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, जो कि इमोशनली स्ट्रांग है, शांत है और प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला जो लोग है इस दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों को पाते हैं। और कोटेशन की दूसरी लाइन की तरफ देखें तो एक ऐसे आदमी या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करती है which says, the line says, those
who makes things happen. ऐसे लोग जो गो गेटर होते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल देम ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। इनका स्टेट ऑफ माइंड पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। पास्ट की मिस्टेक्स को ये लोग एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं और फ्यूचर का आउटलुक इनका हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजिंग सिचुएशन दे दो तो इनका स्टेट ऑफ माइंड जो है कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये मान के चलते हैं कि अगर समस्या है तो हल भी होगा। अब डे टू डे या रोजमर्रा की जो समस्याएं एक आदमी की जिंदगी में आती हैं, अगर इनके सामने आए तो ये लोग घबराते नहीं हैं और उस सिचुएशन में इनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल स्टेबल रहता है। और इस स्टेट को मैंने जिस पंचतंत्र की कहानी से जोड़ा वो कहानी है एक प्यासे कौवे की। आप सबने सुनी होगी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ी होगी। बल्कि कहानी क्या कहती है कि एक प्यासा कौवा था, प्यास से बेहाल था, लेकिन एक जगह पे उसको पानी फाइनली मिल गया, लेकिन ऐसे बर्तन में था जिसमें उसकी चोंच नहीं जा रही थी। और उसने क्या किया, उसने वहां पास पड़े हुए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और बर्तन में डाले। पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा दी। और मोरल ऑफ द स्टोरी जो हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ये कहता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आप अपने आसपास एक नजर दौड़ाओ, याद करो ऐसे लोगों को जो दुनियादारी की डेफिनेशन के हिसाब से सफल हो गए और ध्यान से देखो कि वो सफल क्यों है। क्या ये सच नहीं है कि उन लोगों में यह एक खूबी आप जरूर पाओगे कि जब वो लाइफ की टफ सिचुएशंस को या मुश्किल हालातों में फेस करते हैं तो टूटते नहीं है, रोते नहीं है, बल्कि हालात का सामना करते हैं और मुश्किल हालात से और स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हैं। अब कारण क्या है? कारण एक ही है कि ऐसे लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब देखा जाए तो कहानी जो पहली वाली है उसमें भी हमने यही कहा कि मेंटली स्ट्रांग आदमी जो होते हैं वो सफल होते हैं, और कहानी दूसरी भी यही कह रही है। तो उस हिसाब से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फर्क क्या है? ध्यान से देखोगे तो कैटेगरी 2 कहती है कि इस कैटेगरी के लोग जब छोटी मोटी समस्याओं में फंसे होते हैं तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर इनके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो तो शायद कैटेगरी 2 का आदमी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएगा और टूट जाएगा। छोटी मोटी समस्या के सामने बिल्कुल स्टेबल रहता है, ये डिफरेंस है। और जो स्टोरी जुड़ी है वो साफ है कि सिचुएशन एक प्रॉब्लम है जो कि जीवन मरण वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोटेशन की तीसरी लाइन को देखते हैं कि वो क्या कहती है। थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु वंडर व्हाट इज हैपनिंग। ये एक ऐसी किस्म के लोग हैं जिन्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि वो क्या है, बिल्कुल बेहोश है। इनकी स्टेट ऑफ माइंड कभी प्रेजेंट में नहीं रहती। या तो ये हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हैं और या फिर ये फ्यूचर के बारे में। ऐसे लोग हमेशा दुखी मिलेंगे, रोते हुए मिलेंगे। और इनके साथ मैंने पंचतंत्र की जो स्टोरी जोड़ी वो स्टोरी है ग्रीडी डॉग की। सबने सुनी होगी कि कैसे एक कुत्ता हड्डी का टुकड़ा लेके मुंह में लेके एक नदी के पुल को क्रॉस कर रहा था, और जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देखी तो सोचा कि दूसरे कुत्ते की हड्डी भी छीन ली, और जैसे ही वो उसको छीनने के लिए भौंका, मुंह खोला और उसकी हड्डी भी गिर गई। अब देखा जाए तो ग्रीड एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है। जैसा हमने पहली स्टोरी में देखा कि नेगेटिव इमोशन में बुद्धि भ्रष्ट कर देता, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब पहली कहानी में अगर सिचुएशन ऐसी थी कि जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी, लेकिन एक शांत और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से डिफ्यूज हो गई। दूसरी कहानी में डे टू डे रूटीन की प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, स्टेबल स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशन की वजह से ऐसे लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, ये देखा हमने। और ये जो तीसरे टाइप के लोग हैं, दोज हू वंडर व्हाट इज हैपनिंग, इनकी जिंदगी में देखा जाए तो कोई समस्या ऐसा नहीं है। अब कुत्ते को जो चाहिए यानी हड्डी वो उसके मुंह में, देखा जाए
तो उसका टाइम अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, और अपॉर्चुनिटी उसके मुंह में और उसे पता भी नहीं है। अपने अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है उसने वो भी खो दी। अगर आपका माइंड शांत नहीं है और आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं हो तो ऐसा ही होगा। अब ऐसे लोग हाथ में आई अपॉर्चुनिटी खोने के बाद करते क्या है? रोते हैं अपनी स्टेट के लिए, जो स्टेज में वो पहुंच गए उसमें दूसरों को दोष देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस जिंदगी में ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन 3 पंचतंत्र की कहानियों के थ्रू मैंने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे स्टेट ऑफ माइंड आपकी सफलता और असफलता से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैंने इस बुक को टाइटल दिया सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। हालांकि इतने सालों बाद अब मुझे लगता है कि अगर टाइटल होता सक्सेस एंड स्टेट ऑफ माइंड तो शायद ज्यादा ठीक होता। आखिर में कोई सॉल्यूशन देना भी जरूरी है। मेरा मानना यह है कि हर आदमी तीनों तरह की स्टेट ऑफ माइंड में एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। आप किस स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादातर समय रहते हो उससे आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय होती है। अब क्योंकि तीनों कैटेगरीज में फर्क है, वो एक बेसिक फर्क यही है कि शांत और अशांत स्टेट ऑफ माइंड, यानी पेंडुलम का एक कोना शांत और पेंडुलम का दूसरा कोना अशांत, इसके बीच में आप कहाँ पे हो ये डिसाइड करेगा आपका फेट। तो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो माइंड को अशांति से शांति की तरफ ले जाए, और फिर जो सॉल्यूशन हो वो भी कहानी अगर पंचतंत्र के साथ जुड़ी हो तो ही अर्थ बैठेगा। अब इसलिए मैंने इसकी कहानी ली कछुए और खरगोश की। सबने सुनी होगी कि कैसे कछुए और खरगोश की रेस हुई और कैसे खरगोश भागा, आराम किया, सो गया और फाइनली कछुआ जीत गया। अब यह कहानी असल जिंदगी में अगर खरगोश और कछुए के बीच में होती तो शायद हमेशा खरगोश ही जीतता, लेकिन कहानी में कछुआ जीता। और मोरल ऑफ द स्टोरी सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मेरे हिसाब से ये कहानी बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि इस कहानी में खरगोश एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि एंग्शियस है, जल्दी में है, फोकस्ड नहीं है, और दूसरी तरफ कछुआ एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को बताता है जो कि काम है, शांत है, रिलैक्स्ड है। अब जब ऐसे दो स्टेट ऑफ माइंड का मुकाबला होगा तो आप बताओ कौन जीतेगा? कहने की जरूरत नहीं कि कछुआ तब भी जीता था और कछुआ आज भी जीतेगा। अगर आप लाइफ में सफलता पाना चाहते हो तो स्लो डाउन योर माइंड, रिलैक्स योर माइंड। जितना माइंड रिलैक्स होगा, शांत होगा, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब यह कैसे हो, बुक में एक्सप्लेन किया हुआ। मुझे यह बुक लिखकर अपने जीवन से बहुत खुशी हुई। अब यह बात अलग है, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? देखो स्टोरी ऑफ लास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि समझने जाएंगे तो कई सारे लोग सो के समझ रहे थे, है ना? तो साफ बताया गया है कि जीवन में इंसान वही सफल है जो अपने माइंड को क्या रखे, काम शांत रखे, है ना? समझ रहे हो? रिलैक्स रखे। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के लिए आपने अपने माइंड को बहुत ही कंट्रोल वे में रख के चलना है। जैसे क्या था, खरगोश क्या था, मरने जा रहा था ना, लेकिन उसने सोचा चलो मरना ही है तो आराम से मरेंगे, है ना? खा पी के आराम से शेर के पास गया, बोला साहब आप जंगल के राजा हैं। दूसरा राजा रोक लिया हमको, बोला एक जंगल में एक राजा होता है, दूसरा कौन पैदा हो गया? कुआ के सामने ले गया, वो चिल्लाया, सामने से इको आई, कूद गया। जिसको मरना था वो न मर गया, जिसको नहीं मरना था वो मर गया। यसी है ना? तो वैसे ही हम जब अपनी लाइफ में रहते हैं तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने बनती हैं। उस वक्त हमें बहुत अपने माइंड को शांत रखना है, काम रखना है। दूसरा बताया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं ना, पहले क्या हो गया उसको सोचते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उस पर ज्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों का भी माइंड में स्टेबल माइंड नहीं होता। समझ रहे हैं? कौन सक्सेस है? जो शांत है, जो प्रेजेंट मोमेंट में है ना? पेंडुलम का आपको एग्जांपल उसने दिया होगा
ये हो गया आपका प्रेजेंट, इधर हो गया फ्यूचर, इधर हो गया पास्ट। अब जैसे पेंडुलम मूव करता है ना, वैसे ये चल रहा है। तो हम इंसान हैं, हम पास्ट में भी जाएंगे, फ्यूचर में भी जाएंगे, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को बना के रखें। तो जो भी इंसान प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को बना के रखेगा, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा और एक अच्छा लीडरशिप उसके अंदर बनेगा, जिसके साथ लोग चलेंगे। समझ रहे हैं? ये ऐसी स्टोरी है जिसको आप 4-5 बार देखोगे ना, तब समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखना। बाकी नेक्स्ट है एक्सेप्ट योरसेल्फ, लर्न टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। दोस्तों, खुद को स्वीकार करिए, आप जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करना है। सबसे बड़ी समस्या यही है दुनिया के अंदर में कि लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, है ना, मैं सर की तरह स्मार्ट नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं टेढ़ा हूं, मैं अंधा हूं। समझ रहे हो आप? हमेशा अपने निगेटिव पॉइंट को देखते हैं। हम हमेशा अपने से अच्छों को देख के ना खुद में बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? एक बार खड़े हो जाइए, काफी देर से बैठे हैं। धन्यवाद, आप खड़े हुए। पड़ोसी को देखिए, देख लिया? हाँ, ठीक है, बैठ जाइए। करीब 250 लोग यहाँ हैं, है ना? किसी की शक्ल किसी से मिल रही है? नहीं मिल रही ना? ठीक है, तब तो सही है। किसी की शक्ल किसी से नहीं मिल रही? यस या नो? सब अपने अंदर एक स्पेशल क्वालिटीज है सबके अंदर, है ना? किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, किसी के आंख के रेटिने नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? परमात्मा ने हर किसी इंसान को एक यूनिक बना के इस धरती पे भेजा है। हर एक व्यक्ति उस परमात्मा का एक यूनिक क्रिएशन है इस धरती के ऊपर में। तो कभी ना अपने आप में सेल्फ डाउट नहीं करना है। समझ रहे हैं? एक ही चीज है जो आपको हराएगी, वो आपका सेल्फ डाउट है। आपके जो सेल्फ डाउट है ना, ये आपको हराता है इस दुनिया के अंदर में। हमेशा एक इंसान अपने से अच्छे व्यक्ति को देख के खुद को निराश करता है, यार मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं ऐसा होता तो और अच्छा होता। समझ रहे हैं? इस सेल्फ डाउट के चक्कर में लोगों को जो करना चाहिए, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, वो नहीं कर पाते और बिजनेस से हार जाते हैं, लाइफ में हार जाते हैं, निराश होते हैं। समझ रहे हैं? कभी भी ना खुद को हारा हुआ मत समझो। ठीक है? बच्चा कब कंसीव होता है? वो लगती है ना रेस। मैं तो उतना साइंस में हूं नहीं, कोई डॉक्टर साहब तो बता पाएंगे। नहीं, वो कितने दौड़ लगाते हैं जो उस पर? हाँ, 10 मिलियन है ना? 10 मिलियन लोगों की भीड़ लगती है, मतलब दौड़ लगती है। ओवरी में जो जाके कनेक्ट होता है वो एक ही होता है। यस या नो? यस या नो? अरे भाई जगे हो? यस। थोड़ा लेट चल रही है आपकी गाड़ी सर। तो 10 मिलियन की दौड़ लगाए तो जाके ओवरी में कनेक्ट हुआ। यस या नो? तो यार जो इंसान 10 मिलियन को हराया होगा वही एक इंसान हो पाया होगा। यानी जितने यहाँ बैठे हैं वो 10 मिलियन को हरा के आए हैं। हाँ? तो तुम 10 मिलियन लोगों को हरा के आए हो तो कैसे हारे हुए आदमी हो? 10 मिलियन लोगों को पीछे छोड़ दिया आपने, अब खुद कनेक्ट हो गए और लॉन्च हो गए, है ना? तो फिर काहे का शर्म? हाँ, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, मेरा बाल सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं टेढ़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, दिस दैट सोच के बस अपनी लाइफ में आप पीछे पड़े हुए हो। देखिए, सबसे ज्यादा हैप्पी इंसान इस दुनिया में वही है जो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि यस मैं जो हूँ मैं वो हूँ। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी निराश मत होइए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है दूसरे के चश्मे से खुद को देखना बंद कर दीजिए। ठीक है? दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या विचार कर रहा है, इससे आपके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। दुनिया में लोग हैं और कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसको नहीं कहा बताओ? राम को नहीं कहा, कृष्ण को नहीं कहा, बुद्ध को नहीं कहा, दुनिया में किसी भी सफल इंसान को क्या लोगों ने नहीं कहा? हाँ, नहीं कहा। अरे जो सक्सेसफुल है लोग उसी को तो ज्यादा कहते हैं।
मोदी जी को नहीं कहा, कि राहुल गांधी जी को नहीं कहा, किसको नहीं कह रहे? हाँ, सबसे कह रहे हैं। जिसका नाम बना हुआ है उसी के बारे में लोग कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उसी की चर्चाएं हो रही हैं। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कोई आगे बढ़ता है ना तो सबसे ज्यादा जलन लोगों को होती है या नहीं? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे देश में अंग्रेज है, उन्होंने केचुए का ऑर्डर दिया। किसका? केचुए का। उधर खाते पीते हैं ना लोग, बोले यार इंडिया केचुआ बढ़िया बढ़िया होता है, एक काम करो कंटेनर केचुआ हमारे देश में भिजवा दो। यहाँ सारे केचुए पकड़े गए। अब अंग्रेज का जो जहाज था उसके ऊपर लोड कर दिए गए। अंग्रेज पायलट का जहाज लेके जा रहा था, और जो केचुओं को देखने की जिम्मेदारी थी वो इंडियंस की थी। किसकी? इंडियंस की थी। तो उधर से जब वो आया, पायलट घूमते फिरते देखा सारे इंडियंस खा पी के सोए पड़े हैं, और कंटेनर के डब्बे क्या हैं? खुले पड़े हैं। वो पूरा फायर हो गया, यार क्या मतलब है, व्हाट इज दिस? केचुए साले बाहर निकल जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम रिलैक्स मोड में पड़े हुए हो। उधर से वो उठता है, बोलता है अंग्रेज साहब चिंता मत करो, ये इंडियन केचुए हैं। एक बाहर निकलेगा, दूसरा बोलेगा कहां जा रहा है? नीचे। यहाँ लोग क्या सक्सेस लेंगे उससे मतलब नहीं, दूसरा क्या ले रहा है उसमें ज्यादा गड़ा हुआ है ना? समझ रहे हो आप? दूसरा क्यों सफल हो रहा है, दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है, वो क्यों आगे जा रहा है? जलन। इससे कोई फायदा है? हाँ, अरे जलना है तो अंबानी से जलो, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है। अडानी से जलो, ये पड़ोसी से क्यों जल रहे हो? समझ रहे हैं आप? तो इन चक्करों में हमें नहीं जाना है। आपको जो परमात्मा ने बना के इस धरती पे भेजा है ना, उसको एक्सेप्ट करिए, खुद को स्वीकार करिए। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर इन चक्करों में आप पड़ेंगे ना तो इस कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं? कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। जितने लोग सफल हैं सब बोलते हैं, सब सुन, और उस पर लोग फोकस नहीं करते। वो अपनी सक्सेस पे फोकस करते हैं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं। ठीक है? वो अपने काम में शर्म नहीं करते। आमिर खान को पीके मूवी में रेडियो पकड़ा के नंगा दौड़ा दिया ट्रैक पे, है ना? बोलता है यार इतना बड़ा एक्टर हूं, नंगा दौड़ूंगा, सीन चेंज। क्या आमिर खान सक्सेस होता? नहीं होता। हर किसी ने अपने प्रोफेशन में कभी भी शर्म नहीं की। कोई क्या बोल रहा है उसके बारे में नहीं सोचा, हमेशा उसमें परफेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है? अगर आप इस चक्कर में पड़ोगे ना, दुनिया क्या बोल रही, दुनिया आपको खाना देने नहीं आ रही, आपकी जरूरत में पैसे देने नहीं आ रही, यस या नो? फिर आप उस पर ज्यादा फोकस मत करो। एक बार की बात है, एक दंपत्ति गए मार्केट में गधा खरीदने। गधा खरीद के दोनों गधा लेने चल रहे थे। तब जो दोनों पैदल चल रहे हैं, गधा भी पैदल चल रहा है, 3-4 लोग समाज में मिले। उन्होंने बोला गजब पागल आदमी है, गधा खरीदा है तो दोनों बैठ जाए गधे पे। सुनाई दिया उन सबों को, लगाया बात तो सही है। अब दोनों जाके गधे पे बैठ गए, चलने लगे। कुछ दूर और आगे बढ़े, 3-4 और सफेद लोग मिले। उन्होंने बोला गजब आदमी है, दोनों के दोनों गधे पे चढ़े हैं, गधे की जान ले लेंगे, है ना? तो पत्नी ने सुन लिया, उसको लगा यार बात तो सही, उतर जाते हैं। अब पत्नी चलने लगी। कुछ दूर और आगे बढ़े, कुछ 3-4 लोग मिले, बोले गजब आदमी है, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। समझ रहे हो आप? फिर सब वो भी उतर गया, दोनों पैदल चलने लगे। फिर कुछ दूर आगे बढ़े, फिर 3-4 लोग मिले, बोले गजब गधे इंसान है, जब गधा देख रहे हैं खाली है तो उस पर बैठ जाना चाहिए दोनों को। अब दोनों कंफ्यूज हो जाए, करें क्या? उन्होंने गधा उठा के सर पर रख लिया। क्या करें आप बताओ? कुछ कर पाएगा? वैसे ही हम हैं, इसकी सुनते, उसकी सुनते, दुनिया की सुनते, लेकिन खुद की नहीं सुनते। प्रॉब्लम यही है, खुद की सुनना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। जो परमात्मा ने हमें बनाया है उस पे बने रहना है, अपनी परफॉर्मेंस देते रहना है। तैयार हैं? तैयार हैं? आज के बाद कोई क्या सोचता है उससे मतलब नहीं है। दुनिया यार पैसे की दीवानी है, यस या नो? जिसके पास है पैसा उससे पूछती है तू कैसा, यस या नो? जिसकी दीवानी है उसको कमाओ ना, दुनिया को दीवाना मत बनाओ। इतना पैसा कमाओ दुनिया खुद दीवानी हो जाएगी। ठीक है सर? आज के समय में सबसे बड़ा अगर किसी के पास चुंबकीय शक्ति है तो चुंबक के पास नहीं है, वो किसके पास है? नोट छाप लो, लोग खुद आके चिपक जाएंगे। और पैसा खत्म कर दो, इतनी तेजी से गायब हो जाएंगे, कहां गए?
और ये आपने अपने जीवन काल में अनुभव किया होगा, यस या नो? इसीलिए सिर्फ पैसे पर फोकस करिए। सारी चीजें, मैक्सिमम जीवन की 90% समस्याओं का हल क्या है आज के समय में? पैसा है। अब पैसा बोलता है, गाना सुना है ना आपने? पैसा क्या करता है? बोलता है। आजकल पैसा बोल रहा है, देख रहे हो ना हमारी की शादी में, है नहीं? अच्छा, उसमें भी लोग जल रहे हैं, जियो का रिचार्ज उड़ा दिया शादी के लिए। समझ रहे हो? तो भाई मैं तो वीडियो में थोड़ा कमेंट पढ़ के मजा ले लेता हूँ, ठीक है? तो आपने भी यही करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग ये करेंगे। करेंगे? एक बार खड़े हो जाइए। आर यू रेडी? तो जितनी भी चीजें हमने सक्सेस की रास्ते में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो सुबह से शाम तक अभी तक डिस्कस किए। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सक्सेसफुल इंसान के अंदर होने चाहिए, तभी एक इंसान कॉमन जिंदगी से एक अच्छी लाइफ पे पहुंच पाएगा। तो जो भी सेशंस आज चले हैं, आप लोग जरूर इसके बारे में आज शाम को जब रिलैक्स करिएगा, जब रूम में जाइएगा, क्योंकि अब आज ये लास्ट सेशन था आपका, इसके बाद आप फ्री हैं, है ना? तो पूरा कल से आज तक जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसके बारे में नोट्स जरूर बनाइएगा, लिखिएगा जरूर, और पढ़ाना लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है? कर सकते हैं? और जैसे हैं खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्टेबल माइंड के साथ रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हर साल ऐसे उसमें आते रहिए।